बघा प्रसाद दुर्वे आहे ना इथे. इधर से सिंगल करते हैं. नमस्कार, आपला समाज मार्गदर्शक मध्ये सर्वांचं स्वागत आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून गोरेगावकरांच्या सेवेत असलेले उडुपी विहार हॉटेल, या उडुपी विहार हॉटेलचं आता रिडेव्हलपमेंटला जात असल्याने आज सर्वसाधारण म्हणजे 1900 कधीचा भाव आज आपण लावला 1962चा जो रेट आहे तो त्यांनी आज दिलाय. साहेब काय सांगाल, कशा प्रकारे आज गोरेगावकरांच्या सेवेत तुम्ही आज उपलब्धता करून दिली, कैसा बताना चाहिए? मेरा है ना, अभी 1962 में जो हमारे डैडी सुंदर शेट्टी साहब ने यहाँ पे होटल चालू किया. वो सब लोग 1947 से बॉम्बे आए थे. दादर वगैरह परेल इधर सब वहाँ पे बिजनेस करते थे, काम करते थे पहले होटल में. बाद में उन्होंने ये जो उनका ओन होटल 1962 में चालू किया. उसके बाद यहाँ पे उनका काफ़ी साल से यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है. तो यहाँ पे लंच जो है यहाँ पे बहुत फेमस है. यहाँ का राइस प्लेट बोलते हैं. तो राइस प्लेट बहुत फेमस है. यहाँ पे जो भी छोटे पब्लिक आते थे उनके लिए बहुत ही रीजनेबल और अच्छा क्वालिटी का खाना भेजा जाता था. उसके लिए यहाँ पे उनको राइस प्लेट सुंदर अन्ना करके उनको नाम बुलाते थे. तो राइस प्लेट इतना पॉपुलर था, तो वो हिसाब से तभी से उसका चालू था. हम भी यहाँ पे बड़ा हो गया. मुंबई में जो पैदाइशी यहाँ का है, यहाँ से बड़ा हो गया. ये बिल्डिंग में हम लोग पहले रहते थे यहाँ पे. तो यहाँ पे रहने के बाद हम लोग यहाँ पे काम भी किए. जब मैं इधर यहाँ पे हम लोग जो वेटर का पार्ट टाइम जब स्कूल पे रजा मिलता था करता था, उस टाइम में यहाँ पे नाश्ता का जो 90 पैसा था, मैं और मेरे बड़े रवि शेट्टी जी हम लोग काम करते थे, तो अभी 90 पैसा था. थाली हम लोग 2 रुपये में बेचते थे और 2.25 रुपये में हम लोग स्पेशल लंच बेचते थे. और 35 पैसे का चाय था, 50 पैसे का स्पेशल चाय था, 55 पैसे का 3 नंबर. ये हमारा लिमिटेड मेन्यू था, हमारे लिए पूरा बाहर था उसके बारे में ऐसा. तो वो हिसाब से जब भी मेनू रेट बनता था तभी वो कोई प्रिंटिंग वाला बिल नहीं था. लंबे से चिल्लाता था ये टेबल में इतना, ये टेबल में इतना, या तो पेंसिल में जो लिखने वाला था नंबर ऑफ पर्सन लिखता था, उसके सामने रुपया पैसा लिख के देता था, बस इतना ही था. तो उसके बाद जब यहाँ पे हम लोग काम सीखने के बाद हमारे जो बिजनेस में काफ़ी ग्रोथ हो गया. जो पिताजी के साथ हम लोग को बहुत अच्छा ट्रेनिंग मिला. हमारा एजुकेशन भी होने के बाद हम लोग वापस एक फील्ड में आ गया. लेकिन ये ट्रेनिंग की वजह से हम लोग काफ़ी जगह में हमारा बिजनेस एक्सपांड हो गया. होटल इंडस्ट्री काफ़ी हो गया. लेकिन ये हमारा जो होटल है, जो जहाँ से हमने काम भी किए, यहाँ से हम लोग छोटे से उसल पाव खा के जो बड़ा हो गया, उसके लिए हम लोग लगता है ये हमारा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट हमारा लाइफ टाइम का अचीवमेंट्स है. इसको हम अच्छे तरह से इसको करें. तो मेरा पिताजी जो है वेजिटेरियन होटल चलाते थे. वो जो बार वगैरह या तो कोई नॉनवेज फूड का उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था, कभी भी उसको प्रमोट भी नहीं करता. लेकिन हम लोग ने बार रेस्टोरेंट चलाया, लेकिन वो इसमें नहीं था. जब हम लोग ने इसको टेक ओवर किया, उसके बाद हम लोग ने सोचा वो पिताजी का लेगेसी है वेजिटेरियन होटल, उसको कभी बाहर नहीं बनाना. तो हम लोग 92 से होटल हम लोग चला रहे हैं. तभी से प्योर वेजिटेरियन का, इसमें कभी एक दिन में एक आमलेट भी नहीं बना होगा, इतना प्योर वेजिटेरियन से चलाया. अभी हम लोग को लगा कि जो है इसको रीडेवलप करना है, तो करने के टाइम में हम लोग को ये लग रहा है कि आगे भी ये प्योर वेजिटेरियन ही हम लोग होटल बनाने का हमारा इच्छा है, ताकि भारत रेस्टोरेंट इसको बनाने का हमारा इच्छा नहीं है. तो लेकिन इसमें हम लोग को लगा कि चलो हम लोग एक बार सोचते हैं कि इसका पहले का प्राइस क्या था 1962 में. तो 1962 में जब मेरा चाचा भी अभी 2-3 जो पिताजी का रिलेटिव है, कजिन्स में लोग जिंदा है, तो उनसे बात करके तो मैंने डिस्कशन किया. उसमें 7 पैसा चाय था और 10 पैसा उसल पाव था, 12 पैसे का स्नैक्स मिलता था और 20 पैसे का डोसा मिलता था, 50 पैसे का थाली था उन्होंने बताया.
तो हमने सोचा कि चलो ये इतना जन का सेवा करने के बाद फिर भी हमारे इतना तरक्की हो गया और ये उडुपी विहार बोले तो एक लैंडमार्क जगह हो गया। हर आदमी यहाँ पे जाता है और इसका कस्टमर करोड़पति भी आता है, छोटे से छोटा भी आदमी आता है, रिक्शा वाला भी आता है। करोड़पति इसके लिए आता है, उसका मेमोरीज के लिए आता है कि अगर वो कितना बड़ा व्यक्ति भी हो गया तो उसको पता है कि मैं यहाँ पे एक टाइम में उसल पाव खाता था। यहाँ पे ये पहाड़ी स्कूल करके सामने हमारे बाजू में स्कूल है, इसके जो बच्चे लोग हैं बहुत बड़े बड़े आदमी व्यक्ति बन गया, बिजनेसमैन बन गया, लेकिन यहाँ पे इन लोग 30 पैसे में उसल पाव खा के जाते थे। तो अभी भी वो देखने को आते हैं कि हमारा रेस्टोरेंट कैसा है करके, तो उनको अभी भी ऐसा लगता है कि जो उसल पाव इधर खाते थे किधर भी नहीं मिलता है। इसके लिए लगता है कि बचपन का जो टेस्ट है वो पब्लिक को कभी भी जबान में वो कभी भी लगा रहता है। तो बोलता है उसल पाव खाना है तो अपने उडुपी में जाने। तो आज भी वो पब्लिक का ये इच्छा है, तो आज भी वो कंटिन्यूस रहेगा। तो फिर हम लोग को लगा चलो ये चीज अभी जो रीडेवलपमेंट से पहला तो हम लोग एक बार पब्लिक को वही पैसे में यहाँ पे खाना खिलाएगा। तो हमको हमारे दिमाग में गया, तो उसके लिए हम लोग ने सोचा कि पब्लिक को वैसे देंगे। हमें पता था तो वो तो चिल्लर पैसा तो किसी के पास होगा नहीं, लेकिन हमारा इंटेंशन था कि फ्री देने का, लेकिन फ्री दे रहा है पैसा तो किसी का उसमें है ही नहीं है। लेकिन कोई कोई अपने अपने पॉइंट्स लाके देते हैं मेमोरी से, और ऐसा पॉइंट्स लाके दे रहा है ताकि हम लोग को मेमोरी से। अभी हमारे पास एक आदमी आया यहाँ पे, वो यहाँ का बहुत जुड़ा कस्टमर था, तो यहाँ पे आया नाश्ता वगैरह करने का, मेरे को बोला कि मैं आपको एक अपने मेमोरीज के लिए कॉइन देता हूँ। वो मालूम पड़ा जब हमारा 25th इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन था, कुछ 79 जो 72 का जो नया 10 रुपीज का कॉइन आया हुआ, वो हमें वो देखे गया कि ये आप लोग आपका मेमोरीज के लिए आप ये जमा करके रखना, हमारा कभी भी याद रखना, ताकि वो उसका वैल्यू अभी बहुत रहेगा। या तो सिल्वर का कॉइन जैसा वो लगा है, लेकिन उन्होंने हमको देखे गया कि जब 25वां इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन था, तो आज वही पैसे में हम लोग खिलाया। तो हम लोग को इतना खुशी है कि इतना आज इतना क्यू लगा हुआ है, सुबह 9:30 से अभी तक क्यू बंद नहीं हुआ है। तो हम लोग ने उसका प्रिपरेशन तो किया था कि किसी को कम नहीं होगी, लेकिन हमारे पास जैसा बोलता ना देवी का आशीर्वाद है हमारे गांव का। यहाँ पे भी जो हनुमान मंदिर है हमारे बाजू में, तो उनका ताकत है, ताकि अभी तक भी अभी 7-8 बजते आया, अभी तक भी कोई आइटम कमी नहीं हुआ। हमारे काम का जो स्टाफ है वही स्पिरिट से सुबह 9:30 बजे से उनको खाना खिला रहा है, तो कोई कमी नहीं है। अभी भी एक कस्टमर आके बोला कि आज इतना भीड़ होने के, हम लोग सोचा क्वालिटी वो नहीं होगा, लेकिन अभी बोल रहे नहीं यार आज भी खाया तो क्वालिटी वही है जो हम लोग पहले खाते थे, उसमें कोई चीज में आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो ये सुन के हमें बहुत खुशी होता है कि हमने लाइफ में कितना जो कमाया, कितना बड़ा बिजनेस बना, उससे ज्यादा हम लोग ये समझते कि हमारा माँ बाप का आशीर्वाद से आज हम लोग आज कम से कम 7 बजे तक तो हमने देखा कम से कम 6000 आदमी लोग खाना खा के गया होगा। तो मेरे हिसाब से 10,000 तक क्रॉस हो जाएगा 9-10 बजे तक। लेकिन इतना आदमी को खिलाने का एक ताकत देना और एक हमले ज्ञान देना कि आप ये काम करो करके, ये हमारा प्रेरणा है, भगवान का और एक प्रेरणा है, मैं ये समझता हूँ। और गेस्ट आज हम लोग को बहुत ब्लेसिंग दे के जा रहा है कि आपने सोचा कैसा और कैसा किया करके। हर आदमी, अभी मुझे राम नायक का जो बेटी का अभी मैसेज है, विशाखाताई का भी मैसेज था, बोला एक टॉक ऑफ द टाउन हो गया। ये जो आपका मैसेज मैंने देखा टॉक ऑफ द टाउन, मैंने उनको इन्विटेशन नहीं दिया राम नायक साहब को, इसके लिए नहीं दिया कि भीड़ में उनको डिस्टर्ब हो जाएगा। क्यों, हम लोग राम नायक साहब यहाँ पे बहुत पहले से यहाँ पे रेस्टोरेंट में आते थे, वो आते थे, गजानन कीर्तिकर आते थे, सुभाष देसाई साहब आते थे, सुनील कपूर साहब आते थे। ये सब के लिए एक फैमिली रेस्टोरेंट जैसा था बहुत पहले से। उडुपी विहार बोलेगा तो एक नोन प्लेस, और लोग कितना भी बड़ा हो जाए उनको लगता है एक बार हमारा जो पहले का जो आने के टाइम था वो रेस्टोरेंट में हमें एक बार जाना चाहिए। तो ये उनका फैमिलियरली था, तो वो आज भी सबका आशीर्वाद है। हम आज ये सोचते हैं कि इतना जन जो आज खा के गया, इनका ब्लेसिंग से 1.5 या 2 साल के अंदर होटल रेडी होना चाहिए, और इसको आगे हम वही जो हमारे पिताजी का थाली था फेमस, वो थाली को हम कंटिन्यूस करेंगे। उसल पाव भी उस टाइम में भी रखेंगे। धन्यवाद।